नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। इससे पहले कि आज का पंचांग बताऊं, मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 11 अगस्त 2025 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी प्रातः 10:33 तक और उसके बाद में तृतीया। शतभिषा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1 बजे तक और उसके बाद में पूर्व भाद्रपद। अतिकंड योग रहेगा रात्रि 9:34 तक और उसके बाद में सुकर्मा योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। द्विपुष्कर योग रहेगा दोपहर 12:09 से दोपहर 1:52 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 1 बजे तक नौकरी ढूंढ रहे जातकों को मनपसंद की नौकरी मिलने के या प्रमोशन के योग बनते दिख रहे हैं। भाग्य आपके साथ है, कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा, अपनी वाही पर फूल कर कुप्पा न हो। इसके उपरांत लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन उत्तम जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, लाभ होगा, ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। वृषभ राशि। दोपहर 1 बजे तक समाज सेवा के कार्य जनता के सामने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन लाभकारी प्रतीत होगा। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत सफलता हाथ लगेगी। हैप्पी रोमांटिक लाइफ रहने वाली है। दूसरों की मदद करके उनको खुश करेंगे आप। पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है। चीटिंग और एक्सीडेंट से बच कर रहें। मिथुन राशि। दोपहर 1 बजे तक अगर पुश्तैनी जायदाद को लेकर कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो संभल कर लें या अवॉइड कर दें, धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। इसके उपरांत नाम और यश मिल सकता है। समाज में आगे रहकर सबके साथ मिलकर काम करेंगे। किसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी कर सकते हैं आप। कर्क राशि। दोपहर 1 बजे तक किसी पर भी किया गुस्सा फलदायी नहीं होगा। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, किसी से भी न उलझें, चोट से बचें, किसी से बदला न लें, अनुलोम विलोम करें। गणेश जी को पीला फूल भेंट करें, लाभ होगा। इसके उपरांत समाज सेवा पर धन खर्च कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बाधा आ सकती है। कोई गुप्त एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। गुप्त तरीकों से सफलता मिलती दिख रही है। गलत खान पान से एलर्जी हो सकती है। सिंह राशि। दोपहर 1 बजे तक फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का ख्याल रखें। नए अप्लायंसेस का सिलेक्शन कर सकते हैं आप। जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने का मन बना सकते हैं आज आप। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। इसके उपरांत विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं आप। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। कन्या राशि। दोपहर 1 बजे तक शेयर मार्केट से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। इसके उपरांत जीवन साथी के साथ अपनी ससुराल में समय बिता सकते हैं। तुला राशि। दोपहर 1 बजे तक कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं आप। जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं उनका आज वीजा लग सकता है। खान पान का ध्यान रखें, रोग बढ़ सकता है। जरूरत से ज्यादा सोच विचार करेंगे आप। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। वृश्चिक राशि। दोपहर 1 बजे तक घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है।
ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। इसके उपरांत कोई भी बात बहुत सोच समझकर नपी तुली बोलें। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर चीजें दान करेंगे। अनहोनी से बचें, अपमानजनक परिस्थितियों से बचें। धनु राशि, दोपहर 1 बजे तक लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। इसके उपरांत आपका समय अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका आज का दिन सफलता भरा रह सकता है। विरोधी हावी हो सकते हैं। मकर राशि, दोपहर 1 बजे तक धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं। आज वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। इसके उपरांत गुप्त योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। खोई चीजें या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रखकर भूल गए हो मिल सकती है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रांसफर ऑर्डर भी मिल सकते हैं। कुंभ राशि, दोपहर 1 बजे तक गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। इसके उपरांत करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे। शॉपिंग दिल खोल कर सकते हैं। जिनकी कमीशन ड्यू है उनको आज कमीशन चेक मिल सकता है। मीन राशि, दोपहर 1 बजे तक विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। गुप्त गतिविधियों से नुकसान हो सकता है। भाग्यशाली अवसरों में बाधा आ सकती है। इसके उपरांत नामी लोगों से मेल मुलाकात होगी। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। पति और बच्चे खाना खाकर सो गए तो पत्नी घर से बाहर निकल गई, यह सोचकर कि अब वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती। मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक घर से आवाज सुनाई दी, जहां एक स्त्री रोटी के लिए ईश्वर से अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और घर से आवाज आई, जहां एक स्त्री ईश्वर से अपने बेटे को हर परेशानी से बचाने की दुआ कर रही थी। एक और घर से आवाज आ रही थी, जहां एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह मकान मालिक से कुछ और दिन की मोहलत मांग ले तो उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करे कि रोज रोज आकर उन्हें तंग ना करे। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक बुजुर्ग दादी अपने पोते से कह रही थी, बेटा इतने दिन हो गए तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए। पोता रोटी खाते हुए कह रहा था, दादी माँ अब मेडिकल वाला भी दवा नहीं देता और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं आपके लिए दवाई ले आऊं। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक घर से स्त्री की आवाज आ रही थी, जो अपने भूखे बच्चों को यह कह रही थी कि आज तुम्हारे बाबा तुम्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आएंगे, तब तक तुम सो जाओ। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। वह औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही और सोचते हुए अपने घर की ओर वापस लौट गई कि जो लोग हमारे सामने खुश और सुखी दिखाई देते हैं उनके पास भी कोई ना कोई कहानी होती है। फिर भी यह सब अपने दुख और दर्द को छुपाकर जीते हैं। वह औरत अपने घर वापस लौट आई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि उसके पास अपना मकान, संतान, एक अच्छा पति है। हाँ, कभी कभी पति से नोकझोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। वह औरत सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब उसने लोगों की बातें सुनी तो उसे यह एहसास हुआ कि लोगों के दुख तो उससे भी कहीं ज्यादा हैं। जरूरी नहीं कि आपके सामने खुश और सुखी नजर आने वाले सभी लोगों का जीवन परफेक्ट हो। उनके जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी या तकलीफ होती है, लेकिन सभी अपनी परेशानी और तकलीफ को छुपाकर मुस्कुराते हैं। दूसरों की हंसी के पीछे भी दुख और मातम के आंसू छिपे होते हैं। कठिनाइयों और परीक्षणों के बावजूद जीना जीवन की वास्तविकता है। यही सच्ची जिंदगी है। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में यानी 10 अगस्त 2026 तक आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से पूरी तरह घिर चुके हैं।
हर समय आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब एक्सरसाइज आपको ऑर्गेनाइज कर देगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीत का एक बहुत बड़ी सीक्रेट जो ये रहेगी वो ये कि आप कोई भी पेंडिंग काम न रखें, किसी भी काम को कल पर न टालें, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होगा तो नया काम बिल्कुल भी शुरू ना करें। प्रेम प्रसंग और विवाह आपको अपने गोल से भटका देंगे, तो इस वर्ष इन सब से दूर रहें। पिछले सालों में जो आपने एक्टिविटीज की हैं उनका विश्लेषण करें और जो भी फिजूल और टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज हैं उनको अपने शेड्यूल से निकाल दें। इस वर्ष आपको मूड स्विंग्स रह सकते हैं या डिसीजन लेने में मुश्किल आ सकती है। माँ की सेहत का ख्याल रखें। अपने काम में तो आप मेहनत करेंगे ही, किंतु परिवार को भी समय दें, अन्यथा लड़ाई झगड़े और असंतोष रह सकता है। इस वर्ष मन में कंफ्यूजन रह सकती है, डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है और मन का भटकाव भी रह सकता है। माँ की सेहत का ख्याल रखें। इस सब के लिए जानते हैं आपके साल भर के उपाय। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें। अर्घ के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। गुरुवार को पीपल में जल चढ़ाएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।